बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो में जाने से पहले सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाली आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। आज हमारा जो टॉपिक है वो है रेशनल और इर्रेशनल नंबर्स के बारे में। इसमें अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, उनको नहीं पता होता कि रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं और इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। तो रेशनल और इर्रेशनल नंबर्स को समझने के लिए सबसे पहले आपको दो तीन चीज़ें हैं वो आपको समझनी चाहिए, वो आपकी समझ में आनी चाहिए। तो उसमें सबसे पहले नंबर पे है कि हमारे पास एक होती है टर्मिनेटिंग टर्म्स, एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग टर्म्स, और एक होती है रिकरिंग और एक होती है नॉन रिकरिंग। तो सबसे पहले टर्मिनेटिंग के बारे में हमें पता होना चाहिए कि टर्मिनेटिंग टर्म्स किसे कहते हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब बेसिकली ख़त्म होने वाली, मतलब वो नंबर्स जो p बाई क्यू फॉर्म में हो, p डिवाइड बाई क्यू फॉर्म में हो, और वो हमारे पास या तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, मतलब कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, वो डिसिमल में भी आ सकते हैं और विदाउट डिसिमल भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर एग्जाम्पल 10 डिवाइड बाई 5, तो ये हमारे पास कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है और आंसर हमारे पास 2 आ जाता है। तो ये 2 पे ख़त्म हो गया, टर्मिनेट हो गया। अब डिसिमल वाले किस तरह आते हैं? दूसरा जो एग्जांपल है टर्मिनेटिंग का वो है 1/2। तो अगर हम 1 को 2 पे डिवाइड कर ले तो उससे हमारे पास आ जाते हैं 0.5। तो ये 5 पे हमारे पास टर्मिनेट ख़त्म हो जाता है। तो ये तो हो गई टर्मिनेटिंग की डिफिनीशन और विद एग्जांपल्स। अब इसके बाद दूसरा जो चीज़ है वो है नॉन टर्मिनेटिंग के। नॉन टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग वो नंबर्स जो p बाई क्यू फॉर्म में हो लेकिन वो हमारे पास ख़त्म नहीं हो, डिसिमल के बाद वो हमारे पास मतलब कंटिन्यू जा रहे होते हो, उनको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। फॉर एग्जांपल अब इसमें सबसे पहले वाला जो एग्जांपल है 1/3। अगर 1 को हम 3 पे डिवाइड कर ले तो उससे हमारे पास आता है 0.3333 और ये कंटिन्यू होता है, ये ख़त्म नहीं होता। तो इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसके बाद मेरे ख्याल में इन दोनों की समझ आ गई होगी आप लोगों को। टर्मिनेटिंग दोबारा आप सुन लें। टर्मिनेटिंग वो p बाई क्यू फॉर्म जो हमारे पास एंड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। उसकी मैंने दो एग्जांपल दे दी, एक है 10/5 यानी विदाउट डेसिमल वाला और दूसरा है डेसिमल वाला। इसके बाद दूसरा जो है टॉपिक है वो है नॉन टर्मिनेटिंग, ना ख़त्म होने वाले हो, जो p बाई क्यू फॉर्म में हो और डेसिमल के बाद वो हमारे पास
ख़त्म ना हो रहे हो, मतलब कंटिन्यू जाते रहे हो, तो उनको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग में हमारे पास दो किस्म की चीज़ें होती है, दो किस्म की। एक है हमारे पास रिकरिंग और दूसरे है हमारे पास नॉन रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब है, तो इसमें जो पहला है वो है रिकरिंग, दूसरा है नॉन रिकरिंग। अब रिकरिंग किसे कहते हैं और नॉन रिकरिंग किसे कहते हैं? रिकरिंग का मतलब है जो बार बार हमारे पास एक नंबर या दो नंबर या तीन, जितने भी नंबर हो बार बार रिपीट हो रहे हो, उनको कहते हैं रिकरिंग। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल 1 डिवाइड बाई 6। अब अगर 1 को हम 6 पे डिवाइड कर ले तो इससे जो आंसर आते हैं वो 0.16666 अप टू सो ऑन। तो इसमें 6 हमारे पास बार बार रिपीट हो रहा होता है। तो ऐसे नंबर जिनको हम पी बाई क्यू फॉर्म में लेके और डिवाइड करें, उससे जो आंसर आता है हमारे पास, वो उस आंसर में अगर एक नंबर या दो नंबर या जितने भी नंबर, 3-4 नंबर बार बार रिपीट हो रहे होते हो, तो उनको कहते हैं इस, और वो ख़त्म भी ना हो रहे हो, सबसे पहले वो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होंगे। तो अगर एक नंबर या दो नॉन टर्मिनेटिंग में अगर कोई नंबर बार बार हमारे पास रिपीट हो रहा होता है, तो उनको हम कहते हैं रिकरिंग नंबर्स। अब जिस तरह 1 को डिवाइड किया हमने 6 पे, तो उससे हमारे पास 0.166 अप टू सो ऑन आता है। 6 हमारे पास बार बार रिपीट हो रहे थे, तो उसको हम कहते हैं, तो इस नंबर 1/6 को हम कहते हैं रिकरिंग, या 0.166, ये 6 को हम कहते हैं रिकरिंग। ये 6 हमारे पास बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, तो उसको हम कहते हैं रिकरिंग। अब इसका ये तो एक नंबर का हो गया रिकरिंग। अब एक नंबर से ज़्यादा वाले का जो एग्जाम्पल है वो है हमारे पास पाई। उसमें भी अक्सर लोग कंफ्यूज होते कि पाई हमारे पास रेशनल है या इरेशनल है। तो हम पाई को डिवाइड करते हैं, देखते हैं इधर। अब पाई पाई को अगर हम पाई हमारे पास बराबर है 22 डिवाइड बाय 7। अगर 22 को हम 7 पे डिवाइड कर ले तो उससे हमारे पास जो आंसर आते हैं वो होते हैं 3.142857, 142857, 142857। मतलब 142857 बार बार हमारे पास रिपीट हो रहा होता है। तो इसमें जो 142857 है, इसको यानी पाई को या इस नंबर को हम कहते हैं रिकरिंग नंबर। तो ये दोनों एग्जाम्पल हमारे पास 1/6 वाला और पाई वाला, ये दोनों हो गए रिकरिंग के एग्जाम्पल्स। अब इसके बाद नॉन रिकरिंग, वो कौन से नंबर है नॉन रिकरिंग? तो नॉन रिकरिंग भी रिकरिंग की तरह कंटिन्यू होंगे, मींस डेसिमल के बाद ख़त्म नहीं होंगे, वो अप टू सो ऑन होंगे। डेसिमल के बाद वो टर्मिनेट या ख़त्म नहीं होंगे, कंटिन्यू होंगे। लेकिन रिकरिंग और नॉन रिकरिंग में जो फ़र्क है वो ये कि रिकरिंग में हमारे पास बार बार एक नंबर रिपीट हो रहा होता है, लेकिन नॉन रिकरिंग में कोई रिपीटिशन हमारे पास नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अब नॉन रिकरिंग का जो एग्जाम्पल है वो है √2। अब
अगर हम √2 फाइंड कर लें तो उससे हमारे पास जो वैल्यू आती है वो होती है 1.414213 एंड अप टू सो ऑन। अब इसमें हमारे पास नॉन रिकरिंग में देख सकते हैं आप लोग कि इसमें हमारे पास कोई भी नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा होता है। तो वो नंबर्स जिनमें डिसिमल के बाद हमारे पास कोई रिपीटिशन नहीं होती, ऐसे नंबर को हम कहते हैं नॉन रिकरिंग नंबर्स। उम्मीद है आप लोगों को टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, फिर नॉन टर्मिनेटिंग में हमारे पास रिकरिंग और नॉन रिकरिंग की समझ आ गई होगी। अब इसके बाद हम लोग मेन जो हमारा टॉपिक है रेशनल और इरेशनल नंबर का, उसकी तरफ चलते हैं। अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो रेशनल और इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर कौन से अब हमारे पास? रेशनल नंबर में जो भी नंबर टर्मिनेटिंग हो, सबसे पहला उसमें क्या होगा कि जो नंबर टर्मिनेट हो रहे हो हमारे पास, वो हमारे पास रेशनल नंबर्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल 50/2, तो ये हमारे पास इसका जो आंसर है वो 25 पे ये टर्मिनेट ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे नंबर जो हमारे पास टर्मिनेटिंग हो उनको हम कहेंगे कि ये हमारे पास रेशनल नंबर है। अब इसके अलावा ये डिसिमल में भी आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1/4। अब अगर 1 को हम 4 पे डिवाइड कर ले तो इससे हमारे पास जो आंसर थे वो होते 0.25। तो ये 0.25 पे टर्मिनेट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो इसको भी हम कहेंगे कि ये भी हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर में सबसे पहले जो भी टर्मिनेटिंग नंबर्स हो वो हमारे पास क्या होंगे, रेशनल नंबर। अब अगर हमारे पास उसमें दूसरा जो आता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी हमारे पास जो रेशनल में आता है वो नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होगा कि जो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग हो और उसके साथ साथ वो क्या हो, रिकरिंग भी हो। मतलब फॉर एग्जांपल वो नंबर जो डिसिमल के बाद हमारे पास ख़त्म ना हो रहे हो, नॉन रिकरिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ वो हमारे पास रिकरिंग भी हो, तभी हमारे पास क्या होंगे, रेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल अब रेशनल नंबर में दूसरा पॉइंट जो हमारे पास होते हैं, या कौन से नंबरों वाले जो रेशनल नंबर होंगे, वो एक तो हो गया टर्मिनेटिंग, दूसरा हो गया हमारे पास जो नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन उसके साथ साथ वो क्या हो, रिकरिंग भी हो। अगर एक नंबर हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन रिकरिंग हो तो वो भी हमारे पास रेशनल नंबर्स में शुमार होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने मिसाल दिया हुआ है 1/3 का, तो 1 को अगर हम 3 पे डिवाइड कर ले तो ये तो हमारे पास टर्मिनेट नहीं, ख़त्म नहीं हो रहा होता है। देख ले 0.333 अप टू सो ऑन, इस तरह आता है हमारे पास, लेकिन इसमें 3 बार बार रिपीट हो रहा होता है। तो ऐसे नंबर जिनको हम डिवाइड कर ले और डिसिमल के बाद बार बार एक नंबर हमारे पास रिपीट हो रहा होता है, उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, रेशनल नंबर। मीन के वो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो लेकिन रिकरिंग हो। दूसरा एग्जांपल इसका,
दूसरे एग्जांपल इसमें हमारे पास आता है पाई का 22/7। ये अक्सर बुक्स में जो है ना, बुक्स में दिया होता है कि पाई हमारे पास इर्रेशनल नंबर है, जो कि गलत है। क्योंकि अगर हम पाई की वैल्यू जो है वो हमारे पास 22/7 है, 22 को अगर हम 7 पे डिवाइड कर ले तो उससे हमारे पास जो आंसर आ रहा होता है वो है 3.142857, 142857 अप टू सो ऑन। इस तरह हमारे पास इसमें 142857 बार बार रिपीट हो रहा होता है। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ना, जो नंबर हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन रिकरिंग हो, अब 22/7 भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन इसमें 14 डिसिमल के बाद 142857 बार बार रिपीट हो रहा होता है, तो वो नंबर जो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन उसमें एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? रेशनल नंबर। तो ये तो हो गया रेशनल। रेशनल हमारे पास दो चीज़ें, एक होती है टर्मिनेटिंग, दूसरा जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। अब इसके बाद जो नंबर हमारे पास रहते हैं वो है इर्रेशनल नंबर। कि इर्रेशनल नंबर हमारे पास कौन से नंबर होते हैं? तो इर्रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और उसके साथ साथ नॉन रिकरिंग भी हो। मतलब ऐसे नंबर जो डिसिमल के बाद ख़त्म तो नहीं होते, मतलब कंटिन्यू होते हैं, लेकिन उसमें किसी नंबर की बार बार रिपीटिशन नहीं होती, तो उन नंबर को हम कहेंगे इर्रेशनल नंबर्स। फॉर एग्जांपल, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर्स हमारे पास जितनी भी है वो सारे हमारे पास क्या है? इर्रेशनल नंबर्स। इसका जो एग्जांपल है वो है हमारे पास अगर हम √2 फाइंड कर ले तो उससे हमारे पास इसका जो आंसर है वो 1.414213 अप टू सो ऑन। तो आप क्लियरली इसमें देख सकते हैं कि ना तो किसी, ये तो हमारे पास पहले नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब डिसिमल के बाद हमारे पास ख़त्म नहीं हो रहा ये नंबर, और उसके साथ साथ अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ये नॉन रिकरिंग भी है, इसमें कोई नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा होता है। तो इर्रेशनल नंबर आर दोज नंबर in which numbers are non-terminating and non-recurring। जिस तरह हमने एग्जांपल कर लिया √2 का, इसमें 1.414213 अप टू सो ऑन, ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और इसमें कोई नंबर बार बार रिपीट भी नहीं हो रहा है, मतलब नॉन रिकरिंग भी है। तो ऐसे नंबर्स हमारे पास क्या होंगे? इर्रेशनल नंबर्स। अब इसमें एक एग्जांपल से मैं ये सारा रेशनल और इर्रेशनल नंबर को आपको किस तरह पता है कि कोई नंबर हमारे पास सामने आ जाए तो वो रेशनल होगा या इर्रेशनल होगा। तो अगर हमारे पास अंडर रूट में p/q फॉर्म में भी आ सकता है या इसके अलावा भी आ सकता है। अगर हमारे पास विद द परफेक्ट स्क्वायर, एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर ना हो और वो अंडर रूट में आ जाए तो वो हमारे पास क्या होंगे? इर्रेशनल नंबर। इसके अलावा जितने भी नंबर्स है वो सारे होंगे रेशनल नंबर्स। फॉर एग्जांपल किस तरह? अगर हमारे पास अंडर रूट में नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए तो हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स में शुमार होंगे। ये p/q फॉर्म में भी आ सकते हैं और अलहदा भी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल
अब देख सकते हैं आप लोग के सिंगली अंडर रूट 2, ये भी हमारे पास, इसमें अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है 2, ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये हमारे पास क्या होगा, इर्रेशनल नंबर। अब पी बाई क्यू फॉर्म में अंडर रूट 2 डिवाइड बाई 3, इसमें भी अंडर रूट में हमारे पास जो वैल्यू है वो 2 विच इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो ऐसे नंबर हमारे पास जिनमें अंडर रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए वो हमारे पास इर्रेशनल में शुमार होंगे। इसके अलावा जितने भी नंबर है वो सारे हमारे पास रेशनल नंबर में शुमार होंगे।